Hello students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter number 5 of standard 7. Its name is lines and angles. And today we will continue the exercise 5.1 with question number 4. So what is the question number 4? Find the angles which is equal to its complement. So complement meaning what? Two angles whose addition is 180 डिग्री. अब वो एंगल्स क्या है हमें पता ही नहीं. वी डोंट नो अबाउट दिस टू एंगल्स, सो वी विल एज्यूम दैट लेट द एंगल बी एक्स डिग्री. एंगल क्या हो जाता है? एक्स डिग्री हो जाता है. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज ऑल्सो एक्स डिग्री, क्योंकि आपको पहले यहाँ पे देकर रखा है फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. जो भी एंगल आप फाइंड करोगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. सो इफ यू एज्यूम एंगल एक्स देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल विल ऑल्सो बी एक्स डिग्री. अब कॉम्प्लीमेंट की बात की है तो एक्स और उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम एडिशन लेते हैं इट बिकम्स 90 डिग्री. सो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट बिकम्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. देन वी विल डिवाइड 90/2 एंड वी हैव एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. तो जो एंगल था जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल था वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री. और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री. और दोनों का एडिशन 90 डिग्री. नेक्स्ट कम एट द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 4. वहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया था, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया है. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. बोथ आर सेम. सिर्फ यहाँ पर आपको 90 की प्लेस पर 180 लेना है. यहाँ भी सेम बोला गया है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सो लेट एज्यूम दैट लेट द एंगल बी x degree and the supplement of the angle is equal to x degree. Both are x because both are equal as per the question. Now if we add both of the numbers or angles it becomes x plus x is equal to 180 degree. x plus x को add करते it becomes 2x degree. This will be as it is here. To find the value of x we will divide this number by 2. Then we have x is equal to 180 degree by 2 and after dividing we will get x is equal to 90 डिग्री. तो डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा विच इज़ आवर रिक्वायर्ड एंगल जो हमको फाइंड करना था. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इट्स सप्लीमेंट विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. Okay, next question. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary. As per the given figure, you can see that both are opposite rays from this, and this is array who separate both of the angles. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? तो पहले भी ये supplementary ही थे अगर दोनों को ऐड किया गया था. बट अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर हम एक 1 की वैल्यू को डिक्रीज करते जाए मीन्स कम करते हैं तो एंगल 2 की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने के बाद भी दोनों एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, ये हमको बताना है. सो लेट्स एज्यूम दैट और एज पर द गिवन क्वेश्चन वी कैन राइट दिस in this form. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree which is a supplementary angle because both have the addition of both the values is 180 degree. दोनों की एडिशन की वैल्यू 180 डिग्री है. सो इट इज़ और दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था? अगर 1 डिक्रीज करते हैं तो 2 में क्या चेंजेस होते हैं? सो इफ एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 इंक्रीज बाय द सेम डिग्रीज. आप एंगल 1 में जितना भी माइनस करते हो उतना ही एंगल 2 में प्लस हो जाता है. जितनी डिग्री आप यहाँ पर रिड्यूस करोगे उतना ही एंगल 2 में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट देयर सम स्टिल रिमेन्स 180 डिग्री. तो जितना आप माइनस करोगे उतना 2 में प्लस हो जाएगा. तो जो भी आप चेंजेस करोगे उससे उसके सम पर, उसके एडिशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. उसका एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री ही रहेगा. सो इफ यू डिक्रीज 1 देन एंगल 2 इंक्रीज्ड. अगर यहाँ पर बोला जाता है इंक्रीज कर रहे हो
तो यहाँ पर डिक्रीज आ जाता है, जितना आप यहाँ इंक्रीज करते हो उतना यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स एंड राइट एंगल्स। तो हमको इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोई भी दो एंगल्स की वैल्यू हम लेते हैं तो क्या सप्लीमेंट्री हो सकता है? अगर दोनों एंगल एक्यूट हो तो, ऑब्ट्यूस हो तब, एंड बोथ विल बी राइट एंगल देन, अगर तब राइट होंगे तब। सिर्फ सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात करते हैं। तो फर्स्ट आंसर हमारा नो है। वाई हमको रीज़न भी देना है। बिकॉज इफ बोथ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन देयर सम विल बी लेस देन 180 डिग्री। अगर दोनों ही एक्यूट है तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। तो 90 डिग्री के एंगल, दो एंगल्स ऐसे लेते हैं जिनकी वैल्यू आप 90 डिग्री से कम लो तो दोनों का एडिशन 180 से कम होगा, और 180 से कम हो रहा है मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अब सेकेंड एंगल की बात करें तो दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है। दोनों अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका भी आंसर हमारा क्यों आएगा? बिकॉज बोथ एंगल्स हैव द वैल्यू मोर देन 90 डिग्री। दोनों ही एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, और दोनों का आप ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा आ जाएगी। इट विल बी मोर देन 180 डिग्री, बट हमको 180 से नहीं मोर चाहिए नहीं लेस चाहिए। वी वांट एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। सो ज़्यादा हो रहा है, सो आंसर इज नो। नेक्स्ट, इफ बोथ आर राइट एंगल्स, अगर दोनों राइट एंगल्स है तो देन वी कैन से यस। वाई? बिकॉज इफ बोथ द एंगल्स आर राइट एंगल्स देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। क्यों? अगर दोनों राइट एंगल्स है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अब 290 डिग्रीज वाले एंगल को हम प्लस करते हैं तो दोनों की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। तो आफ्टर एडिशन दोनों 180 मिल रहे हैं, सो बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। So friend, we will stop our video here. We will meet in the next video. Till then, keep revising. Thank you for watching.